Good morning, students. In continuation with the chemical reactions of carbohydrates, now we had earlier studied acidic nature, reduction reactions, preparation of ether, general reactions of monosaccharides we were studying. So in continuation with that, now we'll study about the oxidation. Both type of monosaccharides, that is aldose and ketose, are easily oxidized. यानी एल्डोस शुगर्स हों या फिर कीटोस शुगर्स हों, मोनोसैकेराइड्स, वो आसानी से ऑक्सीडेशन रिएक्शन उनकी हो जाती है. एल्डोस विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर, sodium hypobromite solution and silver oxide are oxidized into gluconic acid. यानी ग्लूकोज का या जो ग्लूकोज है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि ब्रोमीन वाटर, सोडियम हाइपोब्रोमाइड सोल्यूशन, सिल्वर ऑक्साइड से जब इनका ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो ये ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं. कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यानी कार्बन एटम की संख्या जो है वो कम नहीं होती. तो जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है. तो यहाँ पर ग्लूकोनिक एसिड जो है वो हमें प्राप्त हो जाता है. यहाँ देयर इज़ अ प्रिंटिंग मिस्टेक. CHO ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है. ऐसे ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जैसे कि कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से यदि ऑक्सीडाइज किया जाए तो एल्डोस इनटू सेम कार्बन एटम जो है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में, इंस्टेड ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक ग्लूकोनिक एसिड की बजाय वो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. तो अगर हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं तो जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है. इसमें एक मिसप्रिंट है जो कि CHO ग्रुप जो है वो COOH में कन्वर्ट हो जाता है और वो कंपाउंड ग्लूकोनिक एसिड कहलाता है जिसमें कि कार्बन एटम की संख्या नहीं घटती. ऐसे ही लेकिन यदि कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उससे यदि हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो सैक्रिक एसिड में कन्वर्ट होता है जिसमें कि टर्मिनल ग्रुप्स जो हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो वो एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है और सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रहते हैं. कीटोन्स डज नॉट ऑक्सीडाइज बाय माइल्ड. तो कीटोसिस शुगर्स जो है, जो कीटोनिक ग्रुप है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट से ऑक्सीडाइज नहीं होगा, जबकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कीटोस आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द मॉलिक्यूल ब्रेक्स एट कार्बोनिल ग्रुप. तो यहाँ पर क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का प्रयोग करने पर जो कार्बोनिल ग्रुप के पास है वहाँ पर वो मॉलिक्यूल जो है ब्रेकअप कर जाएगा. तो यदि हम फ्रक्टोज से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर जैसा कि इक्वेशन में रिप्रेजेंटेड है A और B, तो कार्बोनिल ग्रुप वाला हिस्सा जो है वो ब्रेकअप हो जाता है. तो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की उपस्थिति में जब इसका ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो यहाँ पर हमें ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लूटारिक एसिड मिलता है. तो यहाँ पर क्या है ये, या फिर हमें मिलेगा टार्टरिक और ग्लाइकोलिक एसिड. तो कार्बन चेन ब्रेक्स एट A. दो पॉसिबिलिटीज़ हैं. यदि कार्बन चेन A पे ब्रेक करती है तो हमें कंपाउंड कौन से मिलेंगे, कार्बन चेन B पे करती है तो हमें कौन से कंपाउंड मिलेंगे. तो ये हमारे पास दो तरह के ऑप्शन हैं. फ्रक्टोज दो तरह से ब्रेकअप कर सकता है, या तो A पोजीशन पे या B पोजीशन पे. तो यहाँ पर हमें ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लूटारिक एसिड मिलेगा या फिर टार्टरिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड की प्राप्ति होगी. नेक्स्ट रिएक्शन जो है, बोथ एल्डोसेस एंड कीटोन्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सोल्यूशन, बेनेडिक्ट सोल्यूशन या फिर बारफॉइड रिएजेंट एंड ऑक्सीडाइज इटसेल्फ. तो एल्डोसेस और कीटोस जो है वो रिएक्शन शो करेंगे इन रिएजेंट्स के साथ. तो रिडक्शन ऑफ टॉलेंस रिएजेंट मतलब खुद ऑक्सीडाइज होंगे और इन रिएजेंट्स को रिड्यूस करेंगे. तो रिडक्शन ऑफ टॉलेंस रिएजेंट मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज बट रिडक्शन ऑफ टॉलेंस रिएजेंट. तो टॉलेंस रिएजेंट का जब हम ग्लूकोज के साथ ट्रीटमेंट कराते हैं तो एल्डोसिस एंड कीटोसिस बोथ रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट सो एज टू गिव अ सिल्वर मिरर. इसीलिए जब हम ये सिल्वर मिरर टेस्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का तो हम टॉलेंस रिएजेंट का उपयोग करते हैं जिसमें कि ये टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करता है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, एसिड फॉर्मेशन करता है और सिल्वर की एक लेयर जो है टेस्ट ट्यूब के चारों तरफ डिपॉजिट होती है जिसको कि हम सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं. तो ग्लूकोज का यदि हम टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ग्लूकोनिक एसिड और सिल्वर मिलता है. ऐसे ही फ्रक्टोज का जब हम ट्रीटमेंट कराते हैं टॉलेंस रिएजेंट के साथ तो हमें टार्टरिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड मिलता है और साथ में सिल्वर हमारा
जो है वो डिपॉजिट हो जाता है ऑन द साइड्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब। फिर नेक्स्ट रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ फेलिंग सोल्यूशन। एल्डोस एंड कीटोस बोथ रिड्यूस फेलिंग सोल्यूशन एंड गिव रेड प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड। तो ग्लूकोज या फ्रक्टोज को जब हम किससे फेलिंग सोल्यूशन से रिएक्ट कराते हैं तो ग्लूकोनिक एसिड मिलता है और क्यूप्रस ऑक्साइड का एक रेड प्रेसिपिटेट प्राप्त हो जाता है। तो चाहे वो एल्डोज शुगर हो या कीटोज शुगर हो, फेलिंग सोल्यूशन के साथ क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड प्रेसिपिटेट दे देता है। फिर आता है रिडक्शन ऑफ बेनेडिक्ट सोल्यूशन। तो 17.3 grams of copper sulfate 5 water is dissolved in 100 ml of water to give aqueous solution. 17.3 grams of sodium carbonate is dissolved in 80 ml water to give another solution. Both solutions are called as Benedict solutions collectively. यानी दोनों मिला के जो है वो Benedict solution है. In this solution, a complex citratocuprate is present, which on reduction gives red precipitate of cuprous oxide. फिर आता है Barfoed reagent. It is prepared by dissolving 13 grams of neutral cupric acetate in 200 ml of 1% cold acetic acid solution. When monosaccharide solution is added, drop by drop, to the warm solution of Barfoed reagent, then the surface is red colored precipitate of cuprous oxide. तो basically जो बेनेडिक्ट सोल्यूशन है, फेलिंग सोल्यूशन है और बारफोर्ड्स रिएजेंट है, सब में जो है एक रेड प्रेसिपिटेट की प्राप्ति होती है, पर क्या है रिएक्शंस अलग अलग हैं। अल्टीमेटली क्यूप्रस ऑक्साइड का फॉर्मेशन जो है रेड प्रेसिपिटेट देता है। फिर आता है रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। जो नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड। तो मोनोसैकेराइड्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड सो एज टू गिव साइनोहाइड्रेंस। दिस इज कॉल्ड एज किलियानीज रिएक्शन। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज का जब हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो ये ग्लूकोज साइनोहाइड्रेंस देते हैं। ऐसे ही फ्रक्टोज के जब रिएक्शन कराया जाता है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ तो ये फ्रक्टोज साइनोहाइड्रेंस देते हैं। तो यहाँ पर जो CN ग्रुप है वो कहाँ पर ऐड हो रहा है? फ्रक्टोज के केस में जो कार्बोनिल ग्रुप है वहाँ पर ऐड हो रहा है। ऐसे ही जो HCN एल्डोज शुगर्स में ऐड हो रहा है वो भी टर्मिनल ग्रुप पर हो रहा है, जो कि एल्डिहाइडिक ग्रुप है कार्बोनिल ग्रुप, लेकिन टर्मिनल पोजीशन पे होने की वजह से एल्डिहाइड ग्रुप है। वो ग्लूकोज साइनोहाइड्रेन बनता है बाय एडिंग CN ग्रुप ऑन द टर्मिनल कार्बन एटम। ऐसे ही फ्रक्टोज साइनोहाइड्रेन बनता है ऑन एडिशन ऑफ साइनाइड ग्रुप इन द सेकेंड कार्बन एटम। फिर आता है रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमीन। Both aldoses and ketoses react with hydroxylamine so as to give corresponding enzymes. हाइड्रोक्सिलामीन का जब एल्डोस और कीटोस के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो ये ऑक्साइम्स की प्राप्ति कराते हैं। जैसे ग्लूकोज का रिएक्शन जब हाइड्रोक्सिलामीन के साथ कराया जाता है तो ये क्या देता है? ग्लूकोज ऑक्साइम्स। तो कार्बोनिल ग्रुप की ये स्पेशल प्रॉपर्टीज़ है कि ये जैसे साइनाइड HCN को ऐड किया इसने और साइनोहाइड्रेंस बनाए, वैसे ही हाइड्रोक्सिलामीन के साथ कार्बोनिल ग्रुप जब रिएक्ट करता है तो ऑक्साइम्स बनाता है। तो ग्लूकोज के साथ जब रिएक्शन कराएगा तो टर्मिनल जो कार्बोनिल ग्रुप है उस पर ऐड होगा। फ्रक्टोज के केस में जब ऑक्साइम बनेगा तो सेकंड कार्बन एटम पर सब्स्टिट्यूट होकर ऑक्साइम की प्राप्ति होती है। तो रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिल अमीन जब होती है तो इसी के करस्पॉन्डिंग ऑक्साइम्स बनते हैं। तो ग्लूकोज से स्टार्ट करते हैं तो ग्लूकोज ऑक्साइम बनता है, फ्रक्टोज से स्टार्ट करते हैं तो फ्रक्टोज ऑक्साइम्स बनते हैं। फिर आता है रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजीन जो कि ओसाजोन्स का फॉर्मेशन कराता है। तो मोनोसैकेराइड्स रिएक्ट विद फिनाइल हाइड्रोजीन सो एज टू गिव देयर फिनाइल हाइड्रोजोन डेरिवेटिव्स। ये मोनोसैकेराइड्स जब फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन शो करते हैं तो वहाँ पर हाइड्रोजोन्स की प्राप्ति होती है। और अगर इनको हीट किया जाता है एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन में, देन लाइट येलो कलर के सॉलिड ओसाजोन्स की प्राप्ति होती है। तो दैट मीन्स पहले फिनाइल हाइड्रोजीन का रिएक्शन जब कराया जाता है तो फिनाइल हाइड्रोजोन्स बनते हैं। फिर जब इसको हीट किया जाता है एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन की उपस्थिति में ही तो लाइट येलो कलर के ओसाजोन्स बनते हैं। तो रिएक्शन ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन एक्चुअली ओसाजोन फॉर्मेशन की रिएक्शन है, लेकिन ओसाजोन जो है सेकंड स्टेप में प्राप्त होता है जिसमें कि हम एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ इसका रिएक्शन
करते हैं। तो एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन का रिएक्शन जब किया जाता है तो ये पहले हाइड्रोजीन से हाइड्रोजोन्स बनेंगे और देन ओसाजोन्स की प्राप्ति होगी। तो ग्लूकोज से ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजोन बनेगा, फिर ग्लूकासोन फिनाइल हाइड्रोजोन से ग्लूकासोजोन की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे ही फ्रक्टोज से हम जब रिएक्शन कराएंगे तो अगेन इट इज़ अ 2 स्टेप रिएक्शन, और 2 स्टेप रिएक्शन में हमें फ्रक्टोज से स्टार्ट करते हुए फ्रक्टोज फिनाइल हाइड्रोजोन पहले मिलेगा, फिर ये एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन की उपस्थिति में अगेन फ्रक्टोसाजोन बना देगा। इन द अबव रिएक्शन द सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन oxidizes the CHOH group of glucose molecules at carbon atom number 2 into the carbonyl group, and in fructose it oxidizes CH2OH group at carbon atom number 1 into the aldehydic group and itself reduces to aniline and ammonia. In above reaction it acts as a oxidizing agent, but phenyl hydrazine is a good reducing agent. ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म है ये एमेडोरीज रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहलाता है। तो रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज जब कराया जाता है तो इस तरह से रिएक्ट होती है ये पूरी रिएक्शन। जैसे ग्लूकोज जो है फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्ट करेगी तो फर्स्ट मॉलिक्यूल पे रिएक्ट करी, फिर यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन करते हुए यहाँ पर ये जो है हमें 2 कार्बन एटम से फर्स्ट और सेकंड कार्बन एटम पर हमें हाइड्रोजीन का मॉलिक्यूल जुड़ जाता है, जिससे कि हमें क्या प्राप्ति होती है, ओसाजोन्स की प्राप्ति होती है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप कैसा होता है, जैसे हम कह रहे हैं कि फिनाइल हाइड्रोजीन जो है ऑक्सीडाइजेस CHOH ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल कार्बन एटम नंबर 2 पर कार्बोनिल ग्रुप में, और फ्रक्टोस में CH2OH ग्रुप कार्बन नंबर 1 में एल्डिहाइड ग्रुप में, और खुद एनिलीन और अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो एमेडोरीज रीअरेंजमेंट होता है यहाँ पर इस तरह से रिएक्शन जो है कैरी आउट होती है। फिर आता है रिएक्शंस विद बेसिस। इस रिएक्शन को लॉबरी डी ब्रून वान एकेंस्टेंस रिएक्शन भी कहा जाता है। तो ये जो रिएक्शन है लॉबरी ब्रून वान डी एकेंस्टेंस रीअरेंजमेंट रिएक्शन, मोनोसैकेराइड्स ऑन रिएक्शन विद कंसनट्रेटेड बेस सोल्यूशन पहले येलो फिर ब्राउन कलर और फाइनली रेजिन्स में कन्वर्ट हो जाता है जब यदि हम शुगर्स को बेसिस के साथ ट्रीट करते हैं। बट इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस सोल्यूशंस रिवर्सिबल रीअरेंजमेंट ऑफ मोनोसैकेराइड टेक प्लेस। ये जो रीअरेंजमेंट रिएक्शन है ये लॉबरी डी ब्रून वान एकेंस्टन रीअरेंजमेंट कहलाता है। For example, glucose on rearrangement with dilute sodium hydroxide solution gives equilibrium mixture of glucose, fructose, mannose. Similarly, fructose and mannose with dilute solution of base gives a mixture of glucose, fructose and mannose. तो ये जो रीअरेंजमेंट रिएक्शंस हो रहे हैं ये पूरे रीअरेंजमेंट रिएक्शंस जो हैं ग्लूकोज और इनोडियोल बनता है, फिर ये फ्रक्टोस में हो जाता है, फिर अगेन रीअरेंजमेंट होता है और मैनोस में हो जाता है। तो ये पूरी रिएक्शन बेसिस के साथ जो होती है दिस रीअरेंजमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस विच इज़ कॉल्ड एज लॉबरी डी ब्रून वान एकेंस्टेंस रीअरेंजमेंट रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन रीअरेंजमेंट की रिएक्शन है जो कि यहाँ पर हम कह रहे हैं कि मोनोसैकेराइड्स ऑन रिएक्शन विद कंसनट्रेटेड बेसिस पहले येलो फिर ब्राउन कलर और फाइनली रेजिन्स में कन्वर्ट हो जाता है। बट इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेसिस सोल्यूशन रिवर्सिबल रीअरेंजमेंट ऑफ मोनोसैकेराइड कैन ऑल्सो टेक प्लेस। तो ये जो रिवर्सिबल मीन्स ये पूरी रिएक्शन जो है ग्लूकोज इंटू फ्रक्टोस इंटू मैनोस ये पूरी की पूरी रिएक्शंस जो है रिवर्सिबल रिएक्शन है। दैट मीन्स लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। तो ग्लूकोज जो है by converting into fructose goes into mannose और ऐसे ही mannose जो है converting into fructose again comes back to glucose। इसीलिए ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है या दोनों साइड में चलने वाली रिएक्शन है और इस रिएक्शन को हम रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहते हैं। मीन्स ग्लूकोज कैन रीअरेंज इटसेल्फ इनटू फ्रक्टोज, फ्रक्टोज कैन रीअरेंज इनटू मैनोस या वाइस वर्सा, मैनोस टू फ्रक्टोज टू ग्लूकोज। थैंक यू।
Good morning, students. Today we will start with the